जब भी कभी आप अपने दोस्तों या फैमिली के साथ किसी ट्रिप पर जाते हैं तो आपको वो एक दिन और रात हमेशा यादगार रहता है। आपको वो हमेशा याद रहता है कि आप उस एक दिन और एक रात क्या क्या किए थे। और जब बाद में आप उस ट्रिप को याद करते हैं तो आप काफ़ी खुश होते हैं। और आप याद करते हैं कि उस रात आसमान में बहुत सितारे थे, चांद था, ठंडी हवाएं थी, और उस रात हुए सारे इंसिडेंट्स आपको धीरे धीरे याद आने लगते हैं। और जब आपको स्पेस को जानने का मन होता है तब आपको इसरो की याद जरूर आती है। यस, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं इसरो की पूरी कहानी, जानते हैं कि इसरो जीरो से हीरो तक का सफ़र कैसे पूरा किया है इसी सेशन में। जी हाँ, आज के सेशन का सेंटर पॉइंट है इसरो। तो आप अपनी कमर की पेटियाँ कस के बांध लीजिए, क्योंकि आज हम बेंगलुरु की सैर पर जा रहे हैं। आई नो, अब आप कहेंगे कि आज तो हम इसरो की सैर पर जा रहे हैं तो बेंगलुरु बीच में कहाँ गया है। जी हाँ, इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में ही है, तो हुआ ना ये बेंगलुरु सैर। एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट, 15 अगस्त 1969 ये वो ऐतिहासिक दिन जिस दिन इसरो इस्टेब्लिश हुआ था बेंगलुरु में। और इसके फाउंडिंग मेंबर डॉक्टर विक्रम साराभाई जी थे, और विक्रम साराभाई जी ही फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इसरो थे। साल 1969 में ही इस्टेब्लिश हुआ इसरो ने मात्र 6 साल के अंदर ही अपना पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट बना लिया था। इसरो ने अपना पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट तो बना लिया था, लेकिन इसके पास सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए रॉकेट नहीं था। और उस समय यूएसएसआर सोवियत रूस से रॉकेट लेकर आर्यभट्ट को लॉन्च किया था, और ये सैटेलाइट 5 दिन बाद ही स्पेस में जाकर बंद हो गया था। लेकिन इंडिया के लिए प्राउड मोमेंट ये था कि इंडिया के इसरो ने आर्यभट्ट नाम की पहली सैटेलाइट लॉन्च की। देन दैट वाज द प्राउड मोमेंट ऑफ इंडिया। साल 1989 में इसरो ने दूसरी सैटेलाइट भास्कर लॉन्च की थी। अब बात करते हैं कि इसरो की अब तक की सबसे पावरफुल रॉकेट्स कौन कौन से। इसरो की 2 ही पावरफुल रॉकेट हैं, GSLV, PSLV। PSLV मीन्स पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसकी कैपेसिटी 1750 किलो, एंड सेकंड इज GSLV, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, GSLV Mark 3, जिसकी कैपेसिटी 10 टन है। प्राउड मोमेंट ये नहीं कि इसरो भारत देश के लिए अकेले ही सैटेलाइट लॉन्च करता है। प्राउड मोमेंट ये है कि अब तक इसरो ने दुनिया के 20 अलग अलग देशों के 57 सैटेलाइट लॉन्च कर दिए, जिससे इसरो ने $10 करोड़ रुपए कमाए। इसरो का पहला सक्सेसफुल माना जाने वाला मिशन दैट इज चंद्रयान 1 साल 2008 में ही लॉन्च हुआ था, और इसी के बाद चंद्रयान 2 जो कि अनसक्सेसफुल हुआ, एंड थर्ड इज चंद्रयान 3 साल 2023 में 14 जुलाई को ही चंद्रयान 3 मून के साउथ पोल पे लैंड हुआ। और इसरो ने चंद्रयान 3 को मून पर लैंड करके मानो इतिहास ही रच दिया। यस, चंद्रयान 3 की सक्सेस के बाद इसरो दुनिया की नज़रों में आने लगा। चंद्रयान 3 की सक्सेस के अलावा इसरो की एक और सक्सेस है जिसे हम बिल्कुल नहीं भूल सकते, दैट इज़ मंगलयान मिशन। 24 सितंबर 2014 को मंगलयान मिशन में इसरो को सक्सेस मिली, और ये फर्स्ट अटेम्प्ट ही था जब इसरो ने अपना पहला सैटेलाइट किसी प्लैनेट पर भेजा था। इसरो ने अब तक इतने ही मिशन को सक्सेसफुल नहीं किया, बल्कि इसरो ने भारत के डिफेंस फोर्सेस को मजबूत करने के लिए भी हंड्रेड्स ऑफ सैटेलाइट अब तक लॉन्च किया है। और अभी इसरो का करंट मिशन दैट इज़ SpaceX मिशन 30 दिसंबर 2024 को ही लॉन्च हुआ। SpaceX मीन्स स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। जी हाँ, इसरो 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर 2 सैटेलाइट को आपस में मर्ज करने की प्रैक्टिस कर रहा है। अर्थ से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर 2 सैटेलाइट को आपस में मर्ज करने की टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में 3 ही देशों के पास है, अमेरिका, रशिया एंड चाइना, एंड 4th इंडिया बनना चाहता है। और ये मिशन बहुत तेज़ी से चल रहा है। हो सकता है ये वीडियो जब तक पब्लिक हो SpaceX मिशन सक्सेसफुल हो चुका हो। आई नो, अब आप कहेंगे कि अगर SpaceX मिशन सक्सेसफुल हो भी जाता है तो इससे हमें क्या उम्मीदें मिलेंगी, क्योंकि भारत ने सपना देखा है साल 2035 तक अपना खुद का BSS बनाने का, भारतीय स्पेस स्टेशन। भारत का अपना खुद का BSS, भारतीय स्पेस स्टेशन होगा, जो कि धरती से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर होगा। और ये तभी पॉसिबल होगा जब 2 सैटेलाइट आपस में मर्ज होंगी, तभी BSS बनाने का सपना भारत का पूरा होगा। अब बात करते हैं इसरो के अपकमिंग मिशंस की। इसरो के अपकमिंग मिशंस तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ा मिशन है दैट इज़ गगनयान। यस, इसरो
स्पेस में इंसानों को ले जाने की तैयारी कर रहा है और गगनयान की एक्सपेक्टेड डेट साल 2026 रखी हुई है। देन स्पेसएक्स मिशन की सक्सेस की कामना करिए। आई होप मैंने इसरो के इतने बड़े से इतिहास को इस छोटे सेशन में कंप्लीट किया। इसी के साथ अब मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड हाँ, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। थैंक यू, बी पॉजिटिव, थैंक यू फॉर वॉचिंग।